नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। एबीएस न्यूज की टीम ने धनगटा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गणेश चौहान से की मुलाकात, जाना क्षेत्र में जनता का समर्थन। आपको बता दें कि धनगटा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी गणेश चौहान का बड़ा जनाधार देखकर एबीएस न्यूज की टीम ने पहुंचकर गणेश चौहान से विकास के मुद्दे पर चर्चा की। आइए खुद सुनते हैं क्या कुछ कहा गणेश चौहान ने। हमारी वापसी हुई है, हमारी टीम पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी जो जिले में एक अलग ही पहचान बन चुका है और पूर्वांचल में नाम है कि सफाई कर्मचारी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो इनसे पुनः मुलाकात हुई है हमारी और जानते हैं क्या कुछ क्षेत्र में इनकी चर्चाएं हैं और जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचार प्रसार तो चल रहा है सर? जी बिल्कुल, प्रचार प्रसार चल रहा है। क्या माहौल है? अपार जन समर्थन, लोगों के मन में उत्साह है कि एक सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति जिससे सहज भाव से छोटा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, नौजवान साथी सब मिल सकते हैं, इसके नाते एक सहजता के नाते अपार स्नेह जनता जनार्दन का मिल रहा है। युवा चेहरा आपके साथ और भी आपके समाज का ही है, तो क्या कहते हैं कि उसमें वोट में बंटवारा? नहीं, युवा चेहरा हमारे समाज का कहीं न कहीं से, अब क्या कहा जाए, समाज में तो ऐसा भी चर्चा है कि शाम को कोई बात नहीं कर पाता है उस चेहरे से। मतलब कहने का अर्थ हम नहीं समझ पा रहे हैं कि शाम के समय ऐसा भी लोग कहते हैं कि बात शाम को नहीं कोई बात कर पाता है। उनके अंदर प्राउड है, उनके अंदर घमंड है, उनके अंदर नशा है, ऐसा लोगों के बीच में चर्चा है जो लोग कहते हैं। और सत्य प्रत्याशी मस्त रहता है जी। अभी कुछ देर पहले हमारी मुलाकात हुई, हम क्षेत्र में चल रहे हैं, आपके विधानसभा में चल रहे हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। तो कहने का मतलब है कि आप जो आपका समाज है, बेलदार समाज, चौहान समाज, उसको पीछे छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसा क्या है? हाँ, समाज पूरी तरह विश्वास कर रहा है, जिस एक सहजता के नाते, अनवरत संघर्ष करने के नाते, सेवा के क्षेत्र में बने रहने के नाते, तो उसमें हमारा बेलदार समाज के साथ साथ सर्व समाज का पूरा साथ मिल रहा है। और देखिएगा, बहुत अच्छा परिणाम धनगटा विधानसभा का आएगा। विकास की बात किया जाए तो आपकी सरकार भी रही है और कई ऐसे विकास के कार्य हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। हाँ, निश्चित है, विकास के ही विषय पर, विकास के ही मुद्दे पर यह 2022 का चुनाव हो रहा है। जो काम किया गया है 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, उसी के आधार पर पुनः भारतीय जनता पार्टी चुनाव में है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो अनवरत लड़ती रही, अनवरत क्षेत्र के बीच में, जनता के बीच में बनी रही, वही आधार है। उसी आधार पर ही फिर चुनाव जनता समर्थन मिल रहा है और फिर अब पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। यानी आप मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया? नहीं, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अब यह बताइए, जो बीमारी 15-15 साल जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद में एक नसों में घुसा हुआ था, उसको दूर करने में 5 साल में कैसे दूर हो पाएगा? वो चलता रहेगा। आज जैसे जिस प्रकार से कुछ भ्रष्टाचार कम हुए हैं, कुछ सड़कों का बनने का मानक दूर हुआ है, कुछ आवास बने हैं, कुछ शौचालय बने हैं, कुछ बिजली का व्यवस्था हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आगामी 5 सालों में और व्यवस्थित होकर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने का कार्य होगा। यहाँ से श्री राम चौहान जी विधायक थे आपके पार्टी से और मंत्री भी रहे हैं, तो आखिर उनका टिकट यहाँ से हटा क्यों दिया गया? क्या सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें परिवारवाद नहीं है, जिसमें जातिवाद नहीं है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी छोटा कार्यकर्ता बड़े से बड़े स्थान तक जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से गणेश चौहान को धनगटा विधानसभा में टिकट दिया गया, धनगटा विधानसभा के लिए निर्देश किया गया, उनको खजनी के लिए निर्देश किया गया। माननीय मंत्री जी हमारे अग्रज हैं, हमारे अच्छे संबंध हैं, उनको बड़े हैं हमसे, उनको उधर खजनी में स्थापित किया गया, मुझे यहाँ स्थापित किया। कोई बात नहीं, ऐसा कोई टिकट काट के या ऐसा कोई भ्रांत नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते एक सामान्य कार्यकर्ता को भी स्थापित किया गया। ये भारतीय कांग्रेस पार्टी एक महिला प्रत्याशी आपके विधानसभा से उतारी है, शांति देवी जी, तो क्या लगता है कि महिलाओं का वो उनके तरफ रुझान रहेगा ज़्यादा? कांग्रेस आइसोलेट है, कहाँ आप लोग झूठे कांग्रेस की बात कर रहे हैं? सरकार तो काफी जगह उसकी भी चल रही है। अरे सरकार चले, उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ है? जिस प्रकार मैंने बताया ना कि परिवारवाद, क्षेत्रवाद जनता देख रही है। कांग्रेस बहुत दिनों से बाहर हो गई है, कहीं उसका नामो निशान नहीं है। 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार तक सीमित हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो आपके विधानसभा में विधायक भी अलगू चौहान रह चुके हैं
तो क्या उनके आने से भारतीय जनता पार्टी आपके यहाँ टीम पर कुछ प्रभाव? 10 वर्ष विधायक रहे। बिलदार समाज ने उनको चिल्लाकर विधायक बनाया था। कभी न तो क्षेत्र में दिखे, कभी न तो सदन में कहीं दिखे। लोग उनको कहते हैं कि ये चुप्पा है। उनको बोलने का जो लोग ऐसा उदाहरण देते हैं, तो जब कोई अपने समाज के लिए, कोई क्षेत्र के लिए नहीं कर पाएगा तो कैसे लोग विश्वास करेंगे। ऐसे ही विधायकों की देन है कि समाजवादी पार्टी सरकार अपने नीति और नियत के नाते सरकार से बाहर हो गई और पूरा विश्वास 325 सीट देकर उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने पूज्य महाराज जी का सरकार बनाया था। इसके पहले ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आप लड़े हैं और अलगू चौहान जी आपके समर्थन में, आपके सपोर्ट में थे, तो आखिर ऐसा क्यों उनके? वो सामाजिक गतिविधि, समाज का दबाव पड़ा कि नहीं आप खड़े होइए, तो लोग आए, सभी दलों के लोग आए, सभी समर्थन किए। ब्लॉक प्रमुख में तमाम साथी आए, बाहर के भी लोग आए थे कि नहीं इनका साथ दिया जाए। वो भी पूर्वांचल के एक बड़े व्यक्ति से चुनाव लड़ा जा रहा था, जो आज तब तथाकथित सपा में थे, आज वो बसपा में हैं। उनके समर्थन, उनके विरोध में, उनका जो व्यक्तित्व था उसके विरोध में लोग खड़े हो रहे थे कि आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कहीं डेवलप करेगा तो कहीं न कहीं नुकसान होगा, समाज में एक जहर साबित होगा। ऐसा सोचकर लोग मेरे साथ जुड़े थे और उसी की देन थी कि जीत के करीब जाकर रुका मामला। तो लड़ाई किसे मानते हैं आप अपनी यहाँ हमारे चैनल में? सर, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और साथ में चल रहे हैं, जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है? जनता का समर्थन अपूर्व मिल रहा है। हम लोग गांव में जा रहे हैं, ज़्यादातर माझा क्षेत्र में जा रहे हैं। जब पंपलेट हम लोगों को देते हैं गरीब लोगों को, तो सबसे पहले वो पूछते हैं भैया ये किसका है, तो हम लोग बताते हैं मोदी जी, योगी जी का। खुश होके वो लोग हाथ जोड़ के तुरंत पकड़ते हैं पंपलेट। इसी से हम लोगों को, गरीबों में से हम लोगों को पता चलता है कि जनमानस भाजपा के साथ है, मोदी जी, योगी जी के साथ है। काफ़ी दिनों से आपके यहाँ एक राम जानकी मार्ग है जो बदहाली के आंसू रो रहा था, गड्ढों में तब्दील था, तो विचार नहीं किया गया। इस समय अब चुनाव का माहौल चल रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है, तो कहाँ से ऐसी कमी आई? देखिए वो तो वो क्या नाम है, ठेकेदारों का जो भी वो था, मान लीजिए सब तो नहीं था, अब 5-7 किलोमीटर ही था। लगभग कार्य पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। जब सर 5 साल बीत गए। अरे तब भी काम तो पूरा ही हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं यही सड़क है आसपास। पहली बात तो NH4 में ये सड़क जाने की वजह से। तो हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि कैसा समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत, धन्यवाद सर। आप गणेश चौहान जी के साथ चल रहे हैं, जी। जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है? जनता का सहयोग है, समर्थन है, सारे लोग उत्साह से लगे हैं। युवा कैसे जुड़े हुए हैं? युवा एक अपने बीच का भाई पाके बड़े खुश हैं। और गणेश जी के कंधे पे आपको बता दें, गणेश जी ऐसे सहज सुलभ हैं कि आप उनके कंधे पे हाथ रख के बात करिए, छोटे बच्चे बाँह पकड़ के बात करते हैं। और प्रत्याशी कभी भी झिझक नहीं। अन्य प्रत्याशी आप बात करिए, अपने कपड़े की, अपने शरीर का, अपने जो है चरित्र का रूप दिखाते हैं। ऐसा कोई समर्थन आपको मिलेगा नहीं जिस प्रकार से गणेश जी के साथ लोग हैं। और भी युवा प्रत्याशी बसपा से युवा होना और युवा दिखना दोनों जमीन आसमान का अंतर होता है। चरित्र युवा है गणेश जी का, मन युवा है, संघ के मजे हुए जो है कार्यकर्ता हैं। इनको पाला है स्वयं सेवकों ने। तमाम जगह से आप जो है तमाम संगठनों में, तमाम संघ के आनुषंगिक संगठनों में आपने निरंतर सेवा का कार्य किया है। 5 वर्ष से पहले 10 वर्ष से आप लगातार धनघटा विधानसभा में, कोरोना काल में एकमात्र प्रत्याशी गणेश चौहान है जो लगातार क्षेत्र में रहे। अन्य कोई प्रत्याशी अलगू चौहान का आप दिखाइए, संतोष चौहान का दिखाइए। आप जिस प्रकार से लगे रहे, प्रवासियों के साथ जो भी आते थे सबके साथ लगातार गणेश जी लगे रहे, उसका सहयोग सबको मिल रहा है, सब कुछ दिख रहा है। चौहान जी विधायक रह चुके हैं यहाँ से, तो क्या उनके कार्यकाल में विकास कार्य नहीं हुआ है? अलगू चौहान जी ने विकास क्या किया? अलगू चौहान जी जातिवाद से ग्रसित व्यक्ति हैं। वो बात करते हैं कि आपने हमारा सहयोग नहीं किया, हम आपके साथ क्यों खड़े रहें। पत्रकार साथियों के साथ उनका क्या रवैया रहा? 5 साल कोई पत्रकार उनके पास गया क्यों नहीं? आप लगातार उनसे पूछिए ना। अगर वो इतने सहज सुलभ होते तो पत्रकार नहीं जाते। जो मीडिया सशक्त चौथा स्तंभ माना जाता है, वो उनसे सवाल नहीं पूछ सकता है। यही बिजली विभाग के एक जेई थे, किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किए, जिला छोड़ के भाग गए। क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार, 300 पार। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का नारा है, हम लोगों का नारा है। पूरा जनता आपके अगल बगल सब दिख रहा है। क्षेत्र में आप माहौल पता करिए। सपा भी तो कह रही है 300 पार। वो तो 400 पार बोले हैं।
3 सीट कौन सी दे रहे हैं अखिलेश जी बताएं? 400 पार अखिलेश जी बोले। लोग रात में सोते वक्त खाते पीते नशा करते हैं, वो पूरा दिन भर नशे में रहते हैं, वो क्या बोल जाएंगे कुछ नहीं मालूम। विकास की बात तो हर गांव में आपको दिख जाएगा। मैं भी एक पूर्व प्रधान हूं और इस भाजपा सरकार की एक ऐसी देन है, किसी भी आप ग्राम सभा में जा सकते हैं, एक जरूर है, जैसे सार्वजनिक शौचालय हो गए, सभी ग्राम पंचायतों को भवन निर्माण दिया गया है, हर गांव खड़ंजा मुक्त हो चुका होगा। अगर खुद का इंटरेस्ट न रहा होता, जैसे गणेश जी मान लीजिए प्रमुखी लड़े और चुनाव हार गए, उसके बावजूद इस संघर्षों के साथ पूरे विधानसभा में शायद ही ऐसी कोई गांव होगी जहां पे वो गए न हो। बाकी तो आते हैं बस समाज में लेके, वोट लेने के बाद अपने अपने घर बैठ जाते हैं। जाने के बाद गरीबों से पूछते हैं तुम किस मोहल्ले से आए हो, क्या तुमने मुझे वोट दिया था, आपका मैं क्यों सुनूं। लेकिन ऐसी कोई भी चर्चाएं आप पूरे क्षेत्र में पता करेंगे, गणेश की एक ऐसी पहचान है, एक सफाई कर्मी की नौकरी करते हुए भी सामाजिक तंत्र में, चाहे कोई दुर्गा पूजा हो, चाहे कोई क्रिकेट आयोजन हो या इफ्तार पार्टी हो, यानी सर्वहित के लिए बात करते हैं, किसी जात विशेष की बात नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता है और गणेश चौहान जी जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं, तो किस मुद्दे को लेकर आप वोट मांग रहे हैं? सर, इसलिए मुद्दे से लेके मांगा जा रहा है, पहला हाथ तो राष्ट्रहित की पार्टी है और राष्ट्रहित के लिए काम करने वाली पार्टी है। रही बात दूसरी, हर ग्राम सभाओं में जैसे अभी कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, जैसे मान लीजिए शौचालय बना, उसका कार्य योजना किस तरीके से चलवाया जा रहा है, पंचायत भवन का निर्माण हुआ, उस पंचायत भवन में कैसे क्या किया जाए, कैसे तकनीक को बढ़ाया जाए। गणेश चौहान एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हमको लगता है अगर हमारी विधानसभा से जीत के जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम युवा के विधायक होंगे और उसका मुझे लाभ मिलेगा, मेरी विधानसभा को लाभ मिलेगा। जो भी एक्टिव ग्राम प्रधान होंगे, जो भी एक्टिव कर्मचारी होंगे, सारे लोग उनसे अनुभव लेते हुए उन्हें बताना नहीं पड़ेगा कि ग्राम सभा में क्या करने की ज़रूरत है। तो आप मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल 350 पार, क्योंकि काम